दोस्तों, भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की। सभी की कोशिश जारी है, फिर भी हम सब पर भारी है। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बन गई है। आइए देखें पाकिस्तानी मुरारी लाल के सपने। बिल्कुल, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं ना आपको कि पाकिस्तान देखें, अभी तक तारीख तय क्यों नहीं हो रही। मैं शादी की तारीख की तय नहीं कर रहा। मुझे तो ऐसा लगता है कि शादी कराने के लिए तारीख तय हो रही है कि कोई मान नहीं रहे, दोनों मान नहीं रहे, दोनों मान नहीं रहे। उसकी तारीख जो है वो लेट हो गई है, मुझे लग रहा है। ठीक है ना। तो बात ये है कि तो तय नहीं हो रही, तो ये भी तो सारे समझे ना कि ये पावर किसकी चल रही है। ये पाकिस्तान की वजह से तय बात बन नहीं रही अभी तक। अच्छा, ठीक है ना। तो चल झूठा। सिर्फ इंटरेक्शन आईसीसी के साथ हो रही है और हमें उन्हीं से जवाब का इंतजार है। इस टाइम तकरीबन बाकी दुनिया की तमाम टीमें जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई की हैं, सब आने को तैयार हैं। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले। साला ये ले 10 रुपए, नाग पंचमी है, दूध पी लेना जा करके। कह रहा था कि जो है ना वो मजाक उड़ा रहे होते हैं। इंडिया ने जिस दिन ये फैसला कर लिया कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं जाएंगे, और आप लोग ऑफिशियली किस दिन अनाउंस करोगे चैंपियंस ट्रॉफी में ना जाने का फैसला? जिस दिन आप लोगों को ये लगेगा कि हम दुनिया के अंदर आइसोलेट हो चुके हैं। आया पाकिस्तानी फकीरों की निशानदही की। पाकिस्तानी सिफारती हुकाम ने FIA और एयरपोर्ट हुकाम को खत लिख दिया, दरखास्त की पाकिस्तानी फकीरों को दुबई आने से रोका जाए। यूएई की गवर्नमेंट है, वो भी हमारे साथ कई दफ़ा ये बात रेस कर चुकी है। तो एक तो हमें इसके लिए हमने अपनी गवर्नमेंट को भी लिखा है, FIA को भी लिखा है कि एयरपोर्ट पे ये ज़रूर इस किस्म के चेक्स रखें, ताकि इस किस्म। मित्रों, पाकिस्तानियों के पास भोजन, ईंधन, पानी नहीं है और वे चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन करना चाहते हैं। हम किसी और की खातिर क्रिकेट कहीं और नहीं करवाएंगे। वजीर इत्तलात अता तारड़ का ऐलान। कहा, हमें हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं, क्रिकेट को सियासत से अलहदा होना चाहिए। क्रिकेट और सियासत मिक्स नहीं होनी चाहिए। खेलना चाहते हैं आए, 100 दफा आए। हम उनकी खातिर किसी और मुल्क जाके अब सीरीज नहीं कराएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान का हक है, पाकिस्तान में होगी। किसी को इतराज है लिख के भेजे वो, और फिर उस पर देखेंगे। गौर से देखना। अबे चलना सिखा रहा है कि दौड़ना? बताएं कि इंडिया ने एक तहैया किया कि हमारे साथ टेस्ट सीरीज नहीं खेलनी। ठीक है ना उन्होंने हमें बुलाना ना अपने वहाँ जाना। इस पे कुट्टी की हुई। अच्छा, फिर ये बात है कि ICC का दोगलापन देखिए कि एक तरफ ये कहा हुआ है कि जब IPL होगी तो देयर विल बी नो अदर ICC का इवेंट नहीं होगा। अच्छा, अगर ये बात है, इसका मतलब ग्लोबल इवेंट है। ग्लोबल इवेंट है, उधर भी पाकिस्तान को आउट किया हुआ। मैं नहीं कह रहा कि मैं जरूर बुलाएं, ये बात हो गई। अब ये सारी चीजें ऐसी होनी है जब आप टेस्ट सीरीज भी नहीं खेल रहे, लेकिन इस दौरान आप ये कहते हैं हमारे मुल्क में जो 4-5 इवेंट्स होने वाले हैं उसमें पाकिस्तान आए, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। इसमें अब ये, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि इसमें अब क्योंकि सफारती महाज भी सरगर्म है, इसमें सियासी और मजहबी एलिमेंट भी है। ये 2 नेशन थ्योरी जो थी, या हिंदू पानी मुस्लिम पानी जो था, ये ऐसे ही हमारे बुजुर्ग बेवकूफ़ नहीं थे। देयर वाज अ स्टार्टा बड़ा स्ट्रॉन्ग था जो कि कट्टर हिंदू थे, और ये तभी हमने आज़ादी हासिल की। ये इसके रीजंस हैं। लेकिन इसको बात को लेकर आगे नहीं बढ़ना। हमने बात ये करनी है क्रिकेट की, और हमने बात ये बात करनी है। राजा साहब, आपने कहा है क्रिकेट की, और क्रिकेट पर बात करते हैं तो हमें टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ साहब ने भी टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। अब्दुल रऊफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। आबिद नज़ीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो हमने बात करनी है क्रिकेट की, अब्दुल रऊफ साहब, क्या ये वाकई क्रिकेट की बात हो रही है? कई हफ्ते गुजर गए, ICC 100 दिन में ऐलान कर देता है उन तमाम मकामात का जहाँ पर कोई भी इवेंट होना है, फिर 90 दिन आ जाते हैं, लेकिन ये तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अभी तक मामला हल हुआ नहीं है, तो क्या सिर्फ क्रिकेट की बात हो रही है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि क्रिकेट की, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, और पॉलिटिक्स पाकिस्तान ने इन्वॉल्व नहीं किया बल्कि इंडिया ने ही इन्वॉल्व किया। और इस पे मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया तो अपने उसी मौक़िफ़ पे खड़ा जहाँ पे 2008 से वो अभी तक खड़ा है, क्योंकि उन्होंने अभी तक 2008 के बाद पाकिस्तान से कोई बायलैटरल सीरीज उन्होंने नहीं खेली है। तो उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब पे बहुत ज़बरदस्त प्रेशर डाल दिया, और बगैर वजह के इन पे प्रेशर पड़ा, क्योंकि जब इन्होंने जिम्मेदारी संभाली तो इनका इतना कसूर नहीं है। क्योंकि जो फॉल्ट है हमारे जो पास में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो म्यूजिकल चेयर चलती रही है उन लोगों का है, और जो 6 माह के लिए या 1 साल के लिए आते रहे, अपनी मैनेजमेंट लेकर आते रहे हैं,
और नई नई तब्दीलियां करते रहे और अपने जो इनकम्पिटेंट स्टाफ था उनको नवाजते रहे। वो की पॉलिसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देने में नाकाम रहे हैं। ना वो पाकिस्तान के रिलेशन थे इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ वो बिल्ड कर सके हैं, ना अपने नेबर के साथ, ना अपनी कोई अच्छी लॉबिंग कर सके हैं और ना ही कोई एक स्टैंड बना सके हैं जिसपे पाकिस्तान के क्रिकेट को आगे बढ़ना था। इसी वजह से जो हमारे अभी नए चेयरमैन आए हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना है और इंडिया अपनी इसलिए हठधर्मी पे तैयार है क्योंकि वो अब समझता है कि वो 85% जो रेवेन्यू है वो आईसीसी को जनरेट करके देता है, तो इसमें उसका राइट है कि वो जिस तरह मर्जी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को डिक्टेट कर सके। और ऊपर से उसमें सोने का सुहागा ये है कि जय शाह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हेड भी बन गए हैं और इससे पहले वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड को हेड करते रहे हैं। और उससे बड़ी चीज ये है कि वो अमित शाह के बेटे हैं जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं इंडिया की और जो मोदी सरकार के राइट हैंड है और मोदी सरकार की जो बीजेपी की पाकिस्तान के खिलाफ और उनकी सियासत ही सारी एंटी पाकिस्तान चलती है क्योंकि वो अगर एंटी पाकिस्तान कोई काम नहीं करेंगे तो वहां पर उनको ना वोट पड़ेंगे, ना वो इलेक्शन जीत सकते हैं, ना वो असेंबलियों में आ सकते हैं और ना वो गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो ये एक से दो चीजें रिलेटेड हैं और अगर कोई भी इसने अगर इंडिया ने अपने मौक़िफ़ में लचक दिखाई तो इसका डायरेक्टली असर पड़ेगा इन पे कांदे ले लो। तो दोस्तों, पाकिस्तान अब अपने अहंकार में जल रहा है और वो सिर्फ चिल्ला चिल्ला कर रो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें।